Assalamu alaikum. Welcome dear students in our lecture series of physics class 9th. तो आज हम चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स के लेक्चर नंबर 5 पे बात करेंगे, जिसमें हम अपने टॉपिक प्रीफिक्सेस पे बात करेंगे। मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स क्या होते हैं। तो इस प्रीफिक्सेस में हम किन चीज़ों को डिस्कस करेंगे और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको हम आज इस लेक्चर नंबर 5 में डिस्कस करेंगे। तो इम्पोर्टेंट लेक्चर है, आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा होगा डिफाइन प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, राइट देयर इंपॉर्टेंस, इनकी अहमियत क्या है, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स, और मिसाल से वजाहत करें। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में और बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, हम इसके बाद एक न्यू क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। राइट डाउन द नेम्स ऑफ सम प्रीफिक्सेस, देयर सिंबल्स एंड मल्टीप्लायर्स। कौन कौन से प्रीफिक्सेस होते हैं, उनके सिंबल्स क्या हैं और वो किसके मल्टीप्लायर हैं, उनके नेम्स, इन सबको हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स ऑफ लेंथ के। व्हाट राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ लेंथ, कि लेंथ के मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स क्या होते हैं, कि कौन कौन से अहम है, उनको हम आज की क्लास में देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, और इनको एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। तो आइए प्रीफिक्सेस क्या होते हैं इसको देखते हैं। द वर्ड्स और लेटर्स एडिड बिफोर अ यूनिट, वो अल्फाज या हरूफ जो किसी यूनिट से पहले ऐड होते हैं, एंड स्टैंड फॉर द मल्टीपल्स और सब मल्टीपल of that unit are known as prefixes. So how we define prefixes? The words or letters added before a unit and stand for the multiples or sub-multiples of the unit are known as prefixes. तो ये थी prefixes की definition। आइए एग्जांपल्स देखते हैं इनके prefixes की। तो आपने पढ़ा होगा किलो, किलोग्राम, किलोमीटर। तो ये जो लफ्ज किलो है ये आपके पास प्रीफिक्सेस है। इसी तरह मेगा, इस तरह गीगा, इस तरह मिली, जैसे आप कहते हैं मिलीलीटर या मिलीमीटर में लेंथ, देखिए। उसी तरह माइक्रो, माइक्रो क्या है, ये भी प्रीफिक्सेस है। अगर आप इसकी मिसाल देना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप कहते हैं माइक्रो एसडी कार्ड, जो मोबाइल में आपके पास मेमोरी कार्ड होता है, या इसी के साथ आप कहते हैं माइक्रो सिम। तो देखिए माइक्रो जो लफ्ज है ये प्रीफिक्स है, ठीक है। और इस तरह पीको, ये डिफरेंट प्रीफिक्सेस है, ठीक है। इनकी हम आगे जाके मल्टीपल्स देखेंगे, किसके मल्टीपल्स हैं, उनकी वैल्यूज क्या होते हैं, इन सबको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। सम ऑफ द क्वांटिटीज आर आइदर वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल। हमें फिजिक्स में बहुत सी मिकदारों से वास्ता पड़ता है जो कि बहुत लार्ज होती हैं और कुछ बहुत स्मॉल होती हैं। अब उन लार्ज और स्मॉल को हम अगर लिखें तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट वर्क हो जाता है। तो उस लार्ज और स्मॉल को इजी वे में लिखने का जो तरीका है, या जो चीज हमें मदद देती है, वो है प्रीफिक्सेस। नेक्स्ट हम इसको देखते हैं कि कैसे लिखते हैं। तो आइए इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं। सम ऑफ द क्वांटिटीज आर आइदर वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल। Prefixes are useful to express very large or small quantities. SI units have the advantage that their multiples and some multiples can be expressed in terms of prefixes. तो SI units की multiples और सब multiples को आप prefixes की मदद से express कर सकते हैं। Prefixes are used with both base and derived units. तो बेस एंड ड्राइव यूनिट्स जो हैं, जिनको हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर को नहीं लिया तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पे क्लिक करके आप उस लेक्चर को ले सकते हैं, जिसमें हमने बेस और ड्राइव यूनिट पे डिटेल से डिस्कस किया था। और इन्हीं बेस और ड्राइव यूनिट्स के साथ हम प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।
तो आइए एग्जांपल्स मजीद देखते हैं कि अगर आपको कहा जाए कि 20,000 ग्राम डिवाइड बाय 100, डिवाइड 20,000 ग्राम बाय 1000 टू एक्सप्रेस इन किलोग्राम। हम 20,000 ग्राम को अगर 1000 पे डिवाइड कर दें तो आप इसको ग्राम से किस में चेंज कर सकते हैं, किलोग्राम में। तो आप जानते हैं ग्राम आपके पास क्या है, मास का यूनिट है, और किलो आपके पास यहाँ पे क्या है, प्रीफिक्सेस। और किलो की प्रीफिक्सेस की वैल्यू क्या आती है, 10⁻³ और 1000। तो ये जो किलो है आपके पास, सिंस किलो रिप्रेजेंट्स 10⁻³ और 1000। आइए देखते हैं कैसे ये 20,000 ग्राम जो है ये 20 kg में बदलता है, जिसे आप किलोग्राम कहते हैं। आइए स्टेप्स को हम देखते हैं। 20,000 ग्राम, तो देखिए जरा, ये था 20,000 ग्राम। अगर आप इसको 1000 पे डिवाइड कर दें, जब आप 1000 पे डिवाइड कर देंगे तो ये ग्राम से किस में चेंज हो जाएगा, तो ये ग्राम से चेंज हो जाएगा किलोग्राम में। ठीक है, जब आपने 1000 से डिवाइड किया तो ये 20,000 ऊपर था और 1000 नीचे था, और ये किस में चेंज हो गया, केजी में। केजी किसका, किलोग्राम। और ये नीचे वाले 3 जीरो इस ऊपर वाले 3 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास बचेगा 20/1। और 20/1 क्या होता है, 20। ठीक है, और इस तरह ये आपके पास 20,000 ग्राम जो है ये 20 kg में चेंज हो जाएगा। इसका एक और मेथड भी है जो कि आपकी बुक में ही लिखा हुआ है, वो डायरेक्ट मेथड है। आइए इसको देखते हैं। अगर आपके पास इस तरह 20,000 ग्राम दे दिया जाए तो जो लास्ट वाले 3 जीरो हैं, आप जानते हैं कि 1000 में 3 जीरो होते हैं, तो आप इसको 20 को अगर मल्टीप्लाई कर दें 1000 से, 1000 से, तो आपके पास जो आंसर आता है वो 1000 होता है। ठीक है, 20 मल्टीप्लाई 1000 और साथ में क्या है, ग्राम। अब 20,000 को आपने 20 और 1000 से सेपरेट सेपरेट मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो 1000 है, हमने ऊपर कहा कि किलो की वैल्यू क्या है, 10⁻³। तो ये 10,000 जो है 1000 यानी कि 1 0 0 और 0, जब इस तरह 3 0 लिखे जाए तो उनको हम लिख सकते हैं 10⁻3। तो देखिए ये 1000 आपके पास आ जाएगा 10⁻3 और साथ में आ जाएगा 20। और 10⁻3 की वैल्यू क्या होती है, हमने ऊपर डिस्कस किया, किलो। तो किलो को केसेस नोट करते हैं, तो 20 kg। तो देखिए हमने अपना ग्राम से किलोग्राम में चेंज किया इजी वे में। हमने दो मेथड यहाँ पे देखे, एक कि आप डिवाइड कर दें और दूसरा आपकी शॉर्ट ट्रिक से इसको सॉल्व कर लें। अगर आपको ये प्रीफिक्सेस याद हो जाए तो प्रीफिक्सेस देखिए कितने हेल्पफुल हैं कि इतनी बड़ी 20,000 ग्राम, इसको आपने सिंपल एक छोटे से 20 kg में लिख दिया और आपके लिए आसानी होगी। तो ये थी एक एग्जाम्पल आपके पास। आइए दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरी एग्जाम्पल में क्या है आगे जाके हम देखेंगे। तो ये याद रखिएगा, डबल प्रीफिक्सेस आर नॉट यूज्ड। डबल प्रीफिक्सेस यूज नहीं होते। नो प्रीफिक्स इज यूज्ड विद किलोग्राम सिंस इट ऑलरेडी कंटेन्स द प्रीफिक्स किलो। यानी कि आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये किलो है और इसके बाद पहले आप एक और किलो लगा दें, या आप कहते हैं कि ये माइक्रो या पिको या मिली किलो लगा दें, तो ये गलत होगा। जस्ट एक आपने प्रीफिक्स यूज करना है, वो चाहे किलो कर ले, या चाहे मेगा कर ले, चाहे गैगा कर ले, कोई ये करना है। डबल प्रीफिक्स आपने यूज नहीं करने, इस चीज का ख्याल रखिएगा। और आगे हम मजीद एग्जाम्पल से इसको देखेंगे कैसे आप डबल प्रीफिक्सेस यूज नहीं करते, उनकी जगह आप कोई दूसरा प्रीफिक्स यूज करेंगे। और प्रीफिक्स कितने होते हैं, कौन से होते हैं, उनको भी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया। नो प्रीफिक्सेस इज यूज्ड विद किलोग्राम, क्योंकि किलो इज आल्सो अ प्रीफिक्सेस। ये थी प्रीफिक्सेस की बात, उसको हमने एग्जांपल से देखा। तो ये आपका एक क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया। ये देखिए आगे मजीद एग्जांपल्स हैं, कोई दो एग्जांपल आपने इजी सी कर लेनी एग्जाम में। तो आइए इस एग्जांपल को देखते हैं। इस एग्जांपल में देखिए हमारे पास दिया गया है 200 एंड 1000 मीटर पर सेकंड। देखिए 5 जीरोस है। तो आप जानते हैं मीटर पर सेकंड किसका यूनिट होता है, मीटर पर सेकंड होता है वेलोसिटी का। ठीक है, तो देखिए जरा, मैंने अभी आपको बताया कि लास्ट वाले 3 जीरोस को अगर आप ऐसे 10⁻³ में चेंज कर दें, 10⁻³ के मल्टीपल में लिखते हैं,
तो ये क्या था 2200 अलहदा और 10 की पावर 3 अलहदा। तो 10 की पावर 3 आपके पास क्या बनेगी, के फॉर किलो। तो 200 किलोमीटर पर सेकंड। तो देखें जिस तरह हमने 2 लाख मीटर पर सेकंड को हमने कैसे शॉर्ट फॉर्म 200 किलोमीटर पर सेकंड में बदला, किसकी मदद से, प्रीफिक्सेस की मदद से। और किलो की प्रीफिक्सेस क्या होती है, 10 की पावर 3 या 1000। अब इसी तरह देखें ये आपके पास 48 लाख वाट है, और वाट किसका यूनिट होता है, पावर का। तो आइए इसको हम देखते हैं कि कैसे इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म, छोटी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए कि बहुत बड़ी वैल्यू है। सबसे पहले हम चलते हैं अपने बेसिक पे, जो हमने पढ़ा कि किलो की क्या होती है 10 की पावर 3। तो 4800 को अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1000 को आप लिख सकते हैं 10 की पावर 3 और 4800 एज इट इज आ जाएगा। तो 10 की पावर 3 क्या होता है, किलो, और ये क्या बन जाएगा, किलो वाट। 4800 किलो वाट। कहाँ ये 48 लाख था और कहाँ ये 4800 किलो वाट। एक सिंपलेस्ट और इजी वे में आपने इसको लिख लिया। इसको लिखने का एक और तरीका है, वो भी मैं आपको बताता हूँ ये कैसे लिखते हैं। जब आपके पास इस तरह इंटीजर में वैल्यू होगी, तो इंटीजर में वैल्यू के लिए आपके पास डेसिमल जो होगा वो इस पॉइंट पे होगा, ठीक है। इन सब में आपके पास डेसिमल जो है अगर यहाँ दरमियान में कहीं नहीं आ रहा तो ये एंड पे होगा। तो ये डेसिमल का ही कॉन्सेप्ट है कि जब आप डेसिमल से मूव करते हैं टुवर्ड्स लेफ्ट, तो 10 की पावर में जितनी तरफ आप मूव कर जाए उतना वो पॉजिटिव में आता है। देखें जैसे यहाँ पे आपके पास डेसिमल यहाँ था, तो यहाँ से आप 3 स्टेप पिलर को मूव किए, तो ये क्या बना 10 की पावर 3, तो देखें पॉजिटिव 3 आया था। इसी तरह जब आपने यहाँ पे देखा तो आप यहाँ से 3 स्टेप्स लेफ्ट साइड पे मूव करिए, तो 3 साइड स्टेप जब आपने मूव किया तो आपके पास डेसिमल में जब आया तो ये 4800, और इसके लिए भी डेसिमल यहाँ पे आएगा, और आपके पास क्या है 10 की पावर 3। और इसी तरह अगर आप इससे डायरेक्ट इस पे आ जाए 10 की पावर 6 बनाए, यानी कि 1 2 3 4 5 और ये लास्ट पे 6, तो ये डेसिमल यहाँ से आ जाएगा इस साइड पे, तो ये बनेगी 4.8। तो 4.8 इंटू 10 पावर 6, 10 प्लेसेस आपने लेफ्ट मूव किया। तो बाकी जितने भी जीरोस होते हैं, ये जो जीरोस होते हैं ना जीरोस, इन जीरोस को आप एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं जो कि 10 के मल्टीपल होते हैं। इनको हम आगे जाके साइंटिफिक नोटेशन में पढ़ेंगे फर्दर डिटेल में। तो यहाँ पे जस्ट आप याद रखिएगा कि डेसिमल को आपने कैसे शिफ्ट करना है और कैसे पावर बनानी है। देखिए ये बन गया 4.8 और 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 कहाँ से, अब देखिए आप तो कह रहे हैं कि जीरो, बट देखिए डेसिमल कितना शिफ्ट किया आगे, और जीरो आपने देखे मूव कर दिए। तो जीरो एक्चुअली जो थे वो यहाँ पे डेसिमल को शो कर रहे थे 10 की पावर 6 में। 10 की पावर 6 किसका होता है, ये होता है मेगा। कैपिटल एम से नोट करते हैं, हम आगे जाके पढ़ेंगे किलो के बाद मेगा कैसे बनता है। किलो 10 की पावर 3 प्रीफिक्स और मेगा 10 की पावर 6। तो देखिए 4.8 मेगा वाट, ये 4800 किलो वाट से भी ज्यादा अच्छी नोटेशन है अगर देखी जाए। इस तरह ये जो इतनी लंबी आपके पास नोटेशन दी गई है, आप सिंपल क्या करें, पहले आप 6 को कर लें 3 की बजाय, ये देखें 6 0 कर लिए, तो ये सारे रिमूव कर दिए, तो ये 3300 आ गए यहाँ पे। और कितने थे 6 0, तो 10 की पावर 6 बना दिया, और 10 की पावर 6 आपके पास क्या होता है, मेगा, ठीक है 3300 मेगा। इसी तरह अगर आप जो आपके पास यहाँ पे था डेसिमल यहाँ पे था, अगर आप इसको शिफ्ट कर दें इस पहले के नीचे 3.3 के पास, तो देखिए कितनी प्लेसेस आई, 3 3 6 और 3 9, तो ये बनेगी 3.3 10 पावर 9, ठीक है। और आप जानते हैं कि ये जो 9 प्लेसेस हैं, ये 9 प्लेसेस आपके पास, ये 9 है, ठीक है 10 की पावर 9, और ये 9 होता है गैगा, किलो मेगा, किलो 10 की पावर 3, मेगा 10 की पावर 6 और गैगा 10 की पावर 9। तो 3.3 गैगा हर्ट्ज, ये उससे भी शॉर्ट फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म बनी। इस तरह 0.0002 ग्राम अगर दे दिया जाए तो देखिए डेसिमल आपका ये है। ये डेसिमल जब आपका शिफ्ट होता है, जैसे कि यहाँ पे पहले किया गया है, जीरो जो है इस पॉइंट पे शिफ्ट कर दिया है। अब देखिए आपका जीरो जो है राइट साइड को शिफ्ट कर रहा है। तो मैंने आपको कहा था कि जब आपका डेसिमल जो होगा, ये डेसिमल राइट लेफ्ट साइड को शिफ्ट करेगा, जैसे कि ऊपर किया, तो 10 की पावर में पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और जब ये राइट साइड को शिफ्ट करेगा तो 10 की पावर में नेगेटिव वैल्यू आएगी। देखिए कितना डिस्प्लेस किया हमने 1 2 3, तो यहाँ पे आया,
तो आएगा 0.02 और कितना शिफ्ट हुआ 10 की पावर 3, क्योंकि राइट साइड पे था तो पावर क्या आएगी नेगेटिव। और ये क्या है ग्राम, ये किसका यूनिट है मास का। तो 0.02 10 की पावर -3। ठीक है, अगर आप इसी फॉर्म को 0.0002 और यहाँ पे एक जीरो इसके आगे लगा दें, इस 2 के आगे भी जीरो जितने मर्जी लगा सकते हैं आप, यहाँ पे जीरो लगा दें और पॉइंट आप अपना यहाँ पे ले आए। देखिए 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 20 और कितना डिस्प्लेस हुआ 6 टाइम, 20 आ गया और ये आ गया 7 10 की पावर -6 में, क्योंकि 6 टाइम आपने रिप्लेस किया। तो ये हमारे पास 10 की पावर -6 है, ये हमारे पास प्रीफिक्स होती है माइक्रो, जिसको म्यू से नोट करते हैं। ठीक है, और इस तरह आपके पास ये लिखा हुआ है इतना लंबा, अगर आप इसको सिंपलेस्ट करना चाहें मैं डायरेक्ट कर देता हूँ 3 3 एंड 3। तो देखिए डेसिमल आपका यहाँ पे आया, और अभी मैंने आपको बताया कि आपका डेसिमल जो पॉइंट डिजिट होगा, अगर आप उसको लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करवाएं तो आपके पास 10 की पावर जो बनेगी वो माइनस में बनेगी। तो ये क्या बनेगा 8.1 मीटर और साथ में 10 की पावर -9। तो 8.1 10⁻⁹ मीटर और 10⁻⁹ की प्रीफिक्स होती है नैनो। तो ये होती है हमारे पास एग्जांपल, आप एग्जाम में एक या दो एग्जांपल इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, ताकि आप अपने शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कवर कर लें। तो मैंने आपको फर्दर कोशिश की है कि आपको इसका तरीका बताया जाए कि कैसे आप 10 की पावर 3 में मल्टीपल्स में लिखते हैं। वैसे ये नेक्स्ट लेक्चर जो आपका है सिग्निफिकेंट फिगर, उससे पहले जो आपके पास साइंटिफिक नोटेशन है उनमें आप इसको लिखते हैं कि कैसे हम नंबर को, एक बड़े नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो आइए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि हमारा इससे अगला क्वेश्चन होगा। ये हमने एग्जांपल्स देखी थी प्रीफिक्सेस की, अब हम प्रीफिक्सेस देखते हैं हमारे पास कौन सी होती है। तो देखें ये प्रीफिक्सेस हैं, ये भी प्रीफिक्सेस हैं, ये भी प्रीफिक्सेस हैं, ये इनके सिंबल्स और ये इनके मल्टीप्लायर्स। तो देखिए जरा, अगर तो हमारे पास 10 की पावर 1 हो तो 10 की पावर 1 होता है डेका। तो डेका का सिंबल जो होता है DA शो करते हैं। इस तरह 10 की पावर 2 होगी मल्टीप्लायर, तो हमारे पास होगा हेक्टो। हेक्टो के लिए सिंपल स्मॉल एच यूज करते हैं। 10 की पावर 3 होगी तो हम कहेंगे किलो, जो हमने यूज किया। ये मल्टीप्लायर है जो मल्टीप्लाई हो रहा है उस नॉन जीरो डिजिट से, और ये उसका सिंबल है। इस तरह 10 की पावर 6 जो है ये मल्टीप्लाई है, और इसके लिए हम सिंबल यूज करेंगे एम मेगा का, जो कि कैपिटल एम है और स्पेलिंग होते हैं MEGA मेगा। ये नेम है, ये उसके सिंबल है और ये मल्टीप्लाई। और इस तरह 10 की पावर 9 जो है गीगा होता है, 10 की पावर 12 जो है टेरा होता है, और 10 की पावर 15 जो है पीटा होता है, 10 की पावर 18 जो है एक्सा होता है। बिल्कुल इसी तरह अगर नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव पावर्स की, तो 10 की पावर -1 में जो होगा वो होगा डेसी, 10 की पावर -2 में जो होगा वो होगा सेंटी, स्मॉल सी। ये याद रखिए, सिंबल अच्छे लिखने हैं। अगर कैपिटल है तो ये देखें एक्सा, पीटा, टेरा, गीगा और मेगा, और ये जो है ये कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है। और इस तरह जब नेगेटिव पावर्स में देखें तो ये सारे ही स्मॉल है। 10 की पावर -2 होगा तो सेंटी, 10 की पावर -3 होगा तो मिली, 10 की पावर -6 होगा तो माइक्रो, 10 की पावर -9 होगा तो नैनो, 10 की पावर -12 होगा तो पिको, स्मॉल पी, 10 की पावर -15 मल्टीप्लायर होगा, जो कि आप ऊपर कर चुके हैं, 10 की पावर -3, 10 की पावर -6, 10 की पावर -9 तक। तो देखिए मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, और 10 की पावर -15 है फेम्टो, 10 की पावर -18 है एटो। तो ये थे आपके पास प्रीफिक्सेस का टेबल, और इनको याद रखने का मैं अगर आपको छोटा सा ट्रिक बता दूं तो ये देखिए जरा, ये 3 का डिफरेंस आ रहा है पावर में। ये देखें किलो में अगर आप पावर 3 ऐड करते हैं तो ये बनेगी मेगा, फिर इसमें 3 पावर ऐड करते हैं बनेगी गीगा, इसमें 3 पावर ऐड करते हैं बनेगी टेरा, इसमें 3 ऐड करेंगे बनेगी पीटा, और इसमें 3 ऐड करेंगे बनेगी एक्सा। तो अगर आपको मैं सिंपल ये 3-4 याद करवा सकता हूं, जैसे कि अगर आपके पास मेमोरी कार्ड है तो आपके पास अगर डाटा कोई नेट से डाउनलोड करते हैं तो पहले होता है केबी में, किलोबाइट सबसे छोटा यूनिट। फिर आप कहते हैं जी एमबी में फाइल डाउनलोड की है हमने, तो एमबी में स्पेस लेगा तो वो होगा मेगाबाइट। तो उसके बाद होगा जीबी, जिसमें आप कहते हैं 4 GB 5 GB का मेमोरी कार्ड, तो वो होगा गैगाबाइट। तो किलो, केबी, एमबी और गैगा। देखिए 10 की पावर 3 किलो, 10 की पावर 6 मेगा, 10 की पावर 9 जो है गीगा। और उसके बाद जो अब हार्ड डिस्क आप देखते हैं वो उससे भी बड़ी है, वो है टेराबाइट। तो टेरा जो है गीगा से भी बड़ा है। तो गीगा में कितना होगा 10 की पावर 9, और टेरा में कितना होगा 10 की पावर 12।
तो देखें ऐसे ये एक्सपैंड हुए हैं। और अगर नेगेटिव साइड में देखें तो इन दो को छोड़ते हुए डेसी 10⁻⁻2 और डेसी 10⁻⁻1 और सेंटी 10⁻⁻2 इनको छोड़ते हुए अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे -3 में ऐड होता गया। माइक्रो मिलीमीटर, माइक्रो में 10⁻³ और -3 -6 हो जाएगा। फिर 10⁻⁻6 में -3 ऐड करेंगे, -9 हो जाएगा, ये नैनो बनेगा। यानी कि मजीद स्मॉल की तरफ जाएगा, ये नीचे से ऊपर मजीद बड़े की तरफ जाएगा और ये ऊपर से नीचे स्मॉल की तरफ जाएगा। तो नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज को आप यहाँ पे याद रखिएगा, कैसे आपने इसको याद रखना है। तो टेबल आपको याद होना चाहिए, आगे आपको बहुत हेल्पफुल देगा कैलकुलेशंस में। ठीक है, ये प्रीफिक्सेस टेबल है। और इस तरह मल्टीपल और सब मल्टीपल्स की इंपॉर्टेंस क्या है लेंथ के लिहाज से, मैंने अभी आपको जो प्रीफिक्सेस बताई हैं, तो लेंथ को हम यूनिट को हम डिफरेंट मल्टीपल और सब मल्टीपल से यूज करते हैं। जैसे कि किलोमीटर भी लेंथ का यूनिट है, सेंटीमीटर भी है, मिलीमीटर भी है, माइक्रोमीटर भी है, नैनोमीटर भी है। मैंने आपको बताया किलो कितना होता है 10⁻3, सेंटी कितना होता है 10⁻⁻2, मिली कितना होता है 10⁻⁻3, माइक्रो कितना होता है 10⁻⁻6 और नैनो कितना होता है 10⁻�9। और मीटर क्या है, लेंथ का यूनिट है। तो ये सब मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स हैं लेंथ के, और ये आपको याद होने चाहिए। मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ लेंथ क्या होते हैं, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर और नैनोमीटर। ये आपकी वैल्यू से बनके बनते हैं कि कौन सी वैल्यू आप ले रहे हैं। तो आपने मल्टीपल बनाना है 10⁻3 का तो किलोमीटर आएगा, 10⁻⁻2 का मल्टीपल होगा तो सेंटीमीटर आएगा, 10⁻⁻3 का मल्टीपल होगा तो मिलीमीटर आएगा, 10⁻⁻6 का होगा तो माइक्रोमीटर आएगा, 10⁻�9 का होगा तो नैनोमीटर आएगा। यानी कि ये सब जो है, जो हमने ऊपर टेबल पढ़ा है, उसी को बेस कर रहे हैं जो हमने प्रीफिक्सेस पढ़े हैं। तो आज का लेक्चर हम एंड करते हैं। I hope you enjoy this lecture. Thanks for watching this video. If you have any question, ask in comment section. For more videos, subscribe my channel MHA Physics. Allah Hafiz.